वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रोटीन। छोटा सा हमारा टॉपिक है और आपके आने वाले एग्ज़ाम, आबकारी एग्ज़ाम, एमपीएसआई, आरआरबी और इसके अलावा भी जो भी छोटे बड़े एग्ज़ाम हैं सभी में प्रोटीन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसमें टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन से संबंधित जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब कुछ हम यहाँ पर कवर करेंगे। कोई भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो प्रोटीन की बात करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं प्रोटीन है क्या, ठीक है। अगर जैविक स्तर पर देखा जाए तो यह एक जैविक अणु है, यानी जैव रासायनिक क्रियाओं में ये भाग लेता है। मानव शरीर की बात करें या फिर पादप कोशिकाओं की बात करें, ये सभी में उपस्थित होता है, ठीक है, और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ये पाया जाता है। इसी तरह अगर रासायनिक आधार पर देखा जाए तो यह रासायनिक अणु भी होता है और कार्बनिक अणु भी होता है। इसमें कार्बन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन और इसके अलावा भी अन्य कई रासायनिक तत्व भी जो है प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा लिखते चलते हैं। प्रोटीन क्या है? हमारा जैव अणु। इसके अलावा यह एक कार्बनिक अणु भी है, ठीक। कार्बनिक अणु है तो इसमें आपका शामिल क्या क्या है? प्रोटीन में आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और इसके अलावा भी अन्य रासायनिक तत्व देखने को मिल जाएंगे। और ये सभी तत्व क्या है? ये सारे तत्व आते हैं अमीनो अम्ल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सभी क्या है? अमीनो अम्ल के बहुलक, ठीक। ये सभी अमीनो अम्ल के बहुलक या अणु होते हैं। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल का ही हिस्सा है या अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, ठीक है। जब अमीनो अम्ल के अणु आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं, आपस में बंध बनाते हैं, तब जाके प्रोटीन का एक अणु बनता है, ठीक है। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। मुल्डर ने की थी, ठीक है। लेकिन इसका नामकरण ध्यान रखिएगा, खोज मुल्डर ने की थी, नामकरण वर्जीलियस ने, वर्जीलियस, इन्होंने इसका नामकरण किया था। यानी पहली बार प्रोटीन शब्द का प्रयोग वर्जीलियस ने किया था, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अमीनो अम्ल के अणु आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जब जुड़ते हैं तब प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर पेप्टाइड बंध को पहले समझ लेते हैं। पेप्टाइड बंध क्या होता है? पेप्टाइड बंध, ठीक है। जब अमीनो अम्ल का अमीनो ग्रुप NH2 और अमीनो अम्ल का ही दूसरे अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH, ये आपस में जब क्रिया करते हैं, बंध बनाते हैं, तब जाके जल का एक अणु निष्कासित होता है और इस तरह के बंध को ही पेप्टाइड बंध कहा जाता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी देखिए इसमें। पेप्टाइड बंध में अमीनो अम्ल का ही एक अमीनो अम्ल का अमीनो ग्रुप, अमीनो समूह NH2, ठीक है, और दूसरे अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH, ठीक। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जल का एक अणु निष्कासित होगा और इस तरह की संरचना को ही पेप्टाइड बंध कहा जाता है, ठीक है। आणविक संरचना भी हम देख लेते हैं किस तरह से ये बंध बनाते हैं। ठीक, तो ये रहा अमीनो अम्ल का आणविक संरचना, ठीक है। और इस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हमने यहाँ बहुत ही बेसिक प्रोटीन की पहचान क्या होती है, प्रोटीन होते क्या है, कैसे बनते हैं, किन्होंने इसकी खोज की, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन।
दो आधारों पर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, संरचना के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दूसरा ठीक है। दो आधारों पर हम यहाँ पर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर संरचना के आधार पर, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर दो तरह के प्रोटीन होता है, एक होता है हमारा फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन दो तरह के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। इसे रेशेदार प्रोटीन कह सकते हैं आप, और इसे गोलाकार प्रोटीन आप कह सकते हैं, या घुमावदार प्रोटीन कह सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हम देख रहे हैं प्रोटीन की तीन प्रकार की होती हैं, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। सिंपल प्रोटीन यानी सरल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन यानी संयुक्त प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन यानी व्युत्पन्न प्रोटीन, हिंदी में व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स को हम अभी आराम से देखेंगे, इनके एग्जाम्पल्स और टाइप्स के आधार पर इन्हें देखेंगे। संरचना के आधार पर प्रोटीन दो तरह के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, हमने ये देख चुका, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन यानी रेशेदार प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन यानी इसे गोलाकार या घुमावदार प्रोटीन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, ये प्रोटीन सबसे पहले इनकी संरचना की बात करें तो ये रेशेदार होंगी, ठीक है, रेशेदार होंगी, पतली पतली रेशे में ये बटी होंगी, ठीक है, और जल में आघूलनशील, सबसे इंपॉर्टेंट गुण है ये, जल में आघूलनशील होंगे, ठीक है। इसके भी आपको और भी उप तत्व मिल जाएंगे फाइब्रस प्रोटीन के, मतलब इसके अंदर भी और आपको प्रोटीन्स के टाइप्स मिल जाएंगे, जैसे कैरोटीन प्रोटीन है, कोलेजन है, फाइब्रिन है, म्योसिन है, ठीक है। तो ये कैरोटीन है, ये कहाँ पाया जाता है, तो जो भी निर्जीव शारीरिक अंग हैं उनमें ये मिल जाते हैं, जैसे कि बाल है, नाखून है, ठीक है, जानवरों के जो खुर होते हैं ना पैरों के नीचे, उनके उसमें ये पाया जाता है आपका कैरोटीन, ठीक है। इसके अलावा जो जानवरों से हम बाल निकालते हैं यानी रेशम, उनमें भी ये पाया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे, ये बाल में, नाखून में, जानवरों के खुर, ठीक है, पैरों में, और रेशम में ये पाए जाते हैं, ठीक है। कोलेजन ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको त्वचा, हड्डी, दांत और मांसपेशियों में भी कहीं पर ये पाया जाता है, ठीक है। फाइब्रिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो फाइबर से रेशम में ये पाया जाता है, और मियोसिन ये आपका मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, मांसपेशी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन, देखिए इसकी संरचना घुमावदार या मूड़ीदार, ये भी रेशेदार ही होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन की तरह रेशेदार होती हैं, लेकिन घुमावदार या ये आपको मुड़ी हुई मिलेंगी, ठीक है। और जल या लवण में घुलनशील होते हैं, इंपॉर्टेंट गुण है इनका कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो जल या लवण में घुलनशील होते हैं। इसके टाइप्स देख ले तो आपको एंजाइम्स में, एंटीबॉडीज़ में, हार्मोन्स में, हीमोग्लोबिन्स में और मियोग्लोबिन आदि, और इनके अलावा भी और भी रासायनिक तत्वों में आपको ग्लोबुलर प्रोटीन मिल जाएगा देखने के लिए। क्लियर है?
देखिए, इससे पहले हमने देखा स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन। हम यहाँ पर रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन देख रहे हैं कि उनमें कौन कौन से रसायन होते हैं या जल अपघटन के बाद वो किस रसायन में टूटते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने 3 टाइप्स देखे हैं। सिंपल प्रोटीन है आपका, कंजुगेटेड प्रोटीन है आपका, डेराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन या सरल प्रोटीन क्या होते हैं, तो जब ऐसे प्रोटीन जब जल अपघटन होता है इनका, तो ये केवल अमीनो अम्ल में टूटते हैं, यानी ये केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, तो इन्हें ही सिंपल प्रोटीन कहते हैं। इसके भी सब टाइप्स आपको मिल जाएंगे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेनिन, प्रोलामिन है, हिस्टोन्स है, एल्बुमिनाइट्स है और आपके ग्लूटोनियस हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स आपके जो है ना सभी जगह आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, कहीं कम कहीं पर ज़्यादा मिलेंगे। हमने कोशिश की है कि जितने भी टाइप्स हैं यहाँ पर हमने कवर किए हैं, और हो सकता है यहीं से आपका क्वेश्चन भी आ जाए कि ये जो आपका प्रोटीन है ये किस प्रोटीन के अंतर्गत आता है क्लासिफिकेशन में, सिंपल है या कंजुगेटेड है या डेराइव्ड प्रोटीन है। इसलिए आपको इसे याद करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, सभी को नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, इसके बाद है कंजुगेटेड प्रोटीन या संयुक्त प्रोटीन। ये क्या होते हैं, अमीनो अम्ल के अलावा अन्य रासायनिक समूहों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, यानी जब ये जल अपघटन करेंगे तो अमीनो अम्ल के अलावा भी आपको अन्य रासायनिक तत्व इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके सब टाइप्स की बात करें तो लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, ऑप्सिन, साइटोक्रोम, क्रोमोप्रोटीन, फाइटोक्रोम, मेटालोप्रोटीन, हेमोप्रोटीन, ये सब टाइप्स हैं आपके कंजुगेटेड प्रोटीन्स के। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप्स है आपका डेराइव्ड। ठीक है, डेराइव्ड प्रोटीन यानी व्युत्पन्न प्रोटीन। ये प्रोटीन कैसे बनता है, तो सरल प्रोटीन यानी कि आपका सिंपल प्रोटीन और फिर संयुक्त प्रोटीन यानी कंजुगेटेड प्रोटीन, ये दोनों के संयुक्त रूप से जल अपघटन से जो व्युत्पन्न होता है उसे ही यहाँ पर हम डेराइव्ड प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के संयोग से ये मिलकर बन रहा है। ठीक है, इसके सब टाइप्स में आपको 2 मिल जाएंगे, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, ये 2 तरह के आपको प्रोटीन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट है हमारा प्रोटीन के कार्य। तो देखिए क्या कार्य करते हैं, शारीरिक कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, यानी शरीर में कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पर कोशिकाओं के निर्माण में कोशिकाओं का निर्माण करती है और टूट फूट की मरम्मत करती है, यानी चोट लगने पर भी वो मदद करती हैं। ठीक है, नई कोशिका निर्माण में भाग लेते हैं, कोई नई कोशिका बन रही है शरीर में तो उसमें भी प्रोटीन हमारा भाग लेता है। हार्मोन्स को नियंत्रित करते हैं, तो शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के हार्मोन्स हैं उसको कहीं ना कहीं प्रोटीन नियंत्रित करते हैं। हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं ये। ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा रहे हैं, यानी किसी प्रकार का आनुवांशिक गुण है जो आपको अपने पेरेंट्स में देखने को मिल रहा है और अब आपके अंदर है, तो वो कौन करता है, ये कार्य प्रोटीन्स करते हैं। ठीक है, सामान्यतः शारीरिक वृद्धि और विकास में भी ये सहायक होते हैं। ठीक है, संक्रमण से बचाव यानी संक्रमण से भी बचाने का कार्य प्रोटीन करते हैं। तो ये था प्रोटीन के बारे में एक छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने कोशिश किया है कि प्रोटीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम यहाँ पर कवर कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि आने वाली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। जो भी अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उन पर बेस्ड जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं पहले से हमारे चैनल में अपलोड हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।